कि अपने लोकतंत्र की मर्यादा रखने वास्ते कि नहीं मतदान करना पड़ियो। लेकिन अपने लोगारी अत्याचार यारी पीड़ित शोषित गरीबरी किसान और मजदूर आवाज उठाने वालों ने तो इन धरती माते पैदा को नहीं दियो। धन्यवाद दूं मैं माननीय हनुमान जी बेनीवाल ने जो कोई माता पिता ने की सवा शेर वो था और तीजो ठाव मांडियो है मिनका उठाऊ रालो पारो को नहीं है उठाऊ किसान रो है और आम आदमी रो है ओ बेरोजगारी उतरिया रोजगार के वास्ते युवाओं रो है पीड़ित रो है शोषित रो है इन वास्ते उठाऊ आपण है मिनखा इन पंचायती राज रे चुनाव रे मैं इन्हें तीजा ठाव ने बोठाऊ इतना मतदान कर दो कि इन ठाव ने बोता तारीख को पहला उफान दे जो आ जीत आपरी वेला आ जीत मारी वेला आ पार्टी अपानी है। मैं आपने बताऊनी चाहूं कि जब तक कांग्रेस और बीजेपी को कोई निर्णय लेना है तो मैं क्या करे मारा आला कमानो निर्देश देवा। लेकिन जिन समय रालोपा ने कोई निर्णय लेना है तो रालोपा संयोजक जी क्या करे कि मने जकी जनता के जब निर्णय ले इन वास्ते मिनखा पार्टी यहाँ भी है आ पार्टी गरीब रही है आ पार्टी किसान रही है आ पार्टी अपन ही है अपन अपन मतदान करना है ज्यादा से ज्यादा संख्या रे मैं आप सिर्फ एक ही ध्यान रख जो बोतल रो निशान अपन उम्मीदवार बोतल रो निशान अपन उम्मीदवार इतनी बात के मैं मारे वाणी ने विराम दे। जय जवान जय किसान वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद भोम सिंह जी। इसको ऑन करो। हेलो अब आपके बीच में सांसद महोदय उद्बोधन देंगे। एक बार जोरदार तालियां दोनों जिनके समर्थन में मैं वोट की अपील करने आया हूं। मुमल वार्ड नंबर 7 से 8 नंबर से उमेदराम वनल देदड़ियार, वार्ड नंबर 9 से चुतराराम कुमार बालेवा, वार्ड नंबर 10 से दानाराम बाघेला रेडाना, 14 से उमेश सिंह किशन सिंह जी घोरडिया, राधा जयपाल 15 नंबर वार्ड से भाईपोप दशरथराम गिराब और वार्ड नंबर 17 देवीलाल जयपाल गिराब से। ये हो गए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पंचायत समिति गड्ढा रोड के उम्मीदवार जिन सबके समर्थन के अंदर वोट की अपील करने आपके बीच आया हूं। और जिला परिषद के जो 2 वार्ड यहाँ लगते हैं, वार्ड संख्या 1 खैराजराम मेघवाल जयसिंदर स्टेशन और ओबीसी महिला का रिजर्व वार्ड है छगनी वाइफ ऑफ निम्बाराम सियाग बब्बू गुलेरिया जो आपके बीच उपस्थित है, अपील करी थी। मैं आपसे अपील करता हूं, आह्वान करता हूं कि चुनाव के अंदर तमाम इन उम्मीदवारों को मैं मध्य राजस्थान से आपके बीच आया हूं, नागौर की धरती से। पाकिस्तान का बॉर्डर नजदीक है, पंचायत चुनाव है। इन चुनाव से कोई न तो वसुंधरा की सेहत पर असर पड़ेगा और न कोई गहलोत इन चुनाव से हटेगा या कुर्सी बचेगी उसकी। इन चुनाव से अगर फर्क पड़ेगा तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के फर्क पड़ेगा। अगर आपने मजबूत मदद आरएलपी की तो 2023 की जमीन यहीं से तैयार होगी और 2023 के अंदर तीसरी ताकत राजस्थान के अंदर खड़ी होगी। सभा में आज जो बाड़मेर के अंदर जोश देखा मैंने, खड़ी रामसर और पूरे इलाके के अंदर, मैं नागौर चूरू बीकानेर यहां भी जनसभाएं करके आया, लेकिन बाड़मेर का जोश निराला है, अद्भुत है, जबरदस्त जोश और ऊर्जा जवानों के साथ 36 कौम के किसानों के अंदर है। भाइयों ऐसा लग रहा है कि आपने परिवर्तन का मन बना लिया। आप वसुंधरा गहलोत के गठजोड़ से ऊब चुके हो। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के गठन के अंदर हुंकार रैलियां जब नागौर से आयोजित की, चाहे बाड़मेर में हुंकार भरी, बीकानेर में भरी, सीकर में भरी, जयपुर के अंदर जब पार्टी का स्थापना करी तब बाड़मेर के जवान किसानों का सबसे ज्यादा योगदान पूरे राजस्थान के अंदर रहा। हमेशा आप लोगों ने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया और उसी का परिणाम है कि आरएलपी पार्टी पंचायत राज की स्थापना तो बहुत साल पहले हो गई थी, लेकिन 1995 के बाद पहली बार 25 साल में
जब टिकट बंटवारे के बाद दल चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस और बीजेपी दो ही दल चुनाव लड़ते थे। तीसरी ताकत के रूप में अगर कोई खड़ा हुआ, तीसरी पार्टी और तीसरा झंडा अगर राजस्थान के अंदर तीसरा चिन्ह आया, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पंचायत चुनाव राजस्थान के अंदर लड़ रही है। वीर तेजाजी महाराज और रामसा पीर के आशीर्वाद से बड़ी पार्टी है, ये किसानों के आशीर्वाद से बड़ी पार्टी है, ये नौजवानों की उम्मीद है। भाइयों, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने आरएलपी को मजबूत करने के लिए कमर कस ली है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हनुमान आपको धोखा नहीं देगा, 23 में सत्ता में आने का मौका देगा आपको, ये मैं विश्वास दिलाने आज नागौर की धरती से बाड़मेर के अंदर आया हूँ। वैसे बाड़मेर से मेरा पुराना लगता है कि पुनर्जन्म का कोई रिश्ता है कि बार बार मैं बाड़मेर आता हूँ भाग के, और बाड़मेर के नेताओं के पेट में दर्द हो जाता है जब भी मैं आता हूँ। बेचारे कई बार तो मेरे पे पत्थर फेंकवा देते हैं, कई लोग माड़ाई तो मेरे साथ पहनते हैं, लेकिन मन में उनके भी पेट में दर्द रहता है कि हनुमान के साथ लोग क्यों इतने सारे लोग तो मेरे साथ इसलिए हैं कि मैंने त्याग समर्पण किया। इतिहास के अंदर आपने देखा होगा, जिन्होंने समझौते किए उनके जय जयकार नहीं होती, जय जयकार उन लोगों की होती है जिन्होंने त्याग समर्पण किया। आजादी के आंदोलन के अंदर 1857 की क्रांति का हीरो तांत्या टोपे था, वो नौजवान था, और देश से जब अंग्रेज छोड़ के भागे तो भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका और फांसी पर से चढ़ गया। तो आजादी के आंदोलन का हीरो भगत सिंह था। उसी तरह भाइयों, हनुमान बेनीवाल भगत सिंह की भूमिका के अंदर है। मंत्री पदों को ठोकर मारी, लोग तो मंत्री बनने के लिए पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। आप धक्के मारो, जूते उठवाओ, प्लेटें साफ कराओ, लेकिन मंत्री बना दो, बस मंत्री बना दो, लाल बत्ती दे दो। मुझे तो लाल बत्ती का शौक नहीं, मैं तो पिछली बार भी लाल बत्ती दुकान से खरीद के गाड़ी पे लगा ली थी, गहलोत और वसुंधरा थोड़ी थी मुझे, और मेरी बत्ती कोई उतार नहीं सका। मैंने चेतावनी दी थी कि वसुंधरा में दम है तो मेरी बत्ती और गाड़ी का हाथ लगा के दिखा दे, पता लग जाएगा कि हनुमान की बत्ती उतारने का परिणाम राजस्थान में क्या होता है। भाइयों, बत्ती का शौक नहीं, मंत्री पद का शौक नहीं, मंत्री पदों को ठोकर मारी। दिल्ली के अंदर एनडीए गठबंधन में गया, 25-0 का स्कोर करवाया। ये मोदी जी की हवा नहीं थी, गलतफहमी नहीं पाले लोग कि मोदी जी की हवा से 25 सीट आई। अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नहीं होती तो ये आंकड़ा 12-13 पे रह जाता। ये आरएलपी और भाजपा गठबंधन से 25 सीटें राजस्थान के अंदर मिली थी। और किसी को गलतफहमी है तो भाइयों, चॉइस आगे आ रहा है, उसमें बिना समझौते सीटें चढ़ा के देख लेना, पता लग जाएगा 25 का स्कोर कहां पे जाता है। ये तो किसान के बेटों का हुंकार थी, ये जोश था, जिससे 25 की 25 सीट आई। और अशोक गहलोत जो अपने आप को जादूगर कहता है, उस जादूगर को उसके घर के अंदर जाके उसके बेटे को जोधपुर के अंदर चुनाव हराया। ये आपके संघर्ष का एक परिणाम था। भाइयों, पंचायत चुनाव से आपको एक संदेश दिल्ली और जयपुर तक देना है कि हम मजबूत हैं, हम इस तरह टिकटों के पीछे भागने वाला नहीं है। लोग तो जयपुर के अंदर बैठ के टिकट बांटते हैं, कांग्रेस बीजेपी के लोग दिल्ली में मीटिंग करते हैं, लेकिन मैंने तो सारी टिकटें नागौर से बांटी और बाड़मेर की टिकटें। यहाँ जो कमेटी थी, हमारा उदयराम जी अध्यक्ष है, ये पूरी टीम यहाँ बैठ के पुखराज जी घर जो प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के, इन्होंने तय किया। और हर आदमी के जिला मुख्यालय भी टिकटें भेज दी, आप ही बांटना खुद ही तय करके। मुझे टिकटों में डिस्टर्ब मत करना, अच्छे लोगों को चुनाव लड़ना है और सारी जातियों का ध्यान रखना। कई लोग ये नहीं कहते कि आरएलपी एक जाति की पार्टी है, 36 कौम की पार्टी है। और मुझे इस बात की खुशी है कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा अगर दलित चुनाव लड़ रहे हैं तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से सबसे ज्यादा प्रतिशत दलित उम्मीदवार है। भाइयों, बाड़मेर की धरती पे जहां मैं खड़ा हूं, बाजरे का बहुत बड़ा उत्पादन होता है। यहाँ का बाजरा देश विदेश के अंदर सब जगह यहाँ के बाजरे को अच्छा बाजरा माना जाता है। बाजरे का समर्थन मूल्य दिल्ली से घोषित करा जाए 21-21.5 रुपए, लेकिन राजस्थान की सरकार ने, यहाँ के मंत्रियों ने एक रिकमेंडेशन का लेटर दिल्ली को नहीं भेजा और यह भी नहीं किया कि हम खरीद करेंगे कि नहीं करेंगे। इसमें गलती किसकी है? यहाँ का मंत्री है जो राजस्व मंत्री, और भी कई विधायक होंगे सत्ता पक्ष के। राजस्व मंत्री तो भी बहुत हवा में उड़ रहा है, हनुमान की गाड़ी पे पत्थर फेंकवाए, लेकिन जिस दिन मैं वापिस इलाज करूंगा उस दिन नानी याद आ जाएगी इसकी हनुमान के पत्थर फेंकवाने का नतीजा क्या है। अब मैं थोड़ा सा दूसरे कामों में व्यस्त हूँ। कल तो कोरोना आ गया और मेरा झगड़ा उससे थोड़ा ही है। मेरा झगड़ा तो उन तमाम राजस्थान के नेताओं से
जिनकी राजस्व मंत्री जूती चप्पल उठाता है, उसके आकाओं से झगड़ा है राजस्थान के, तो उससे मेरा झगड़ा नहीं है। भाइयों, मैं पहला किसान का बेटा हूँ। मैंने बड़े बड़े नेताओं को देखा, सारा इतिहास में यह नहीं बताऊंगा आपको कि सुखाड़िया जब थूकता था तो उसका थूक हाथ में ले लेते थे किसानों के नेता। तो कहां से मुख्यमंत्री बनते हैं आप बताओ? मुख्यमंत्री बनने के लिए तो बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। जूते चप्पल उठाने वाले कभी मुख्यमंत्री नहीं बनते। मुख्यमंत्री वही बनते हैं जिनकी सोच मुख्यमंत्री की होती है, या सोच त्याग और समर्पण की होती है। चौधरी देवीलाल ने अपना सर का ताज वीपी सिंह के सर पे पहनाया। लोगों ने कहा कि चौधरी देवीलाल को प्रधानमंत्री बनाओ। जब देश के तमाम सांसद इकट्ठे हुए, एक ही नारा लगा कि देवीलाल जी ने सत्ता बनाई, इन्होंने प्रचार प्रसार किया और देश में हवा बढ़ाई। तो देवीलाल जी ने कहा कि मैंने जबान दे दी है कि मैं वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाऊंगा, इसलिए ताज प्रधानमंत्री का वीपी सिंह के सर पे रख दिया। तभी तो चौधरी देवीलाल को इतिहास के अंदर याद किया जाता है, चौधरी चरण सिंह को याद किया जाता है। यहाँ तो लोग प्रधानमंत्री के पद की छोड़ो, अगर किसी नेता की गाड़ी मांग लो 2 घंटे के लिए और कोई बीमार हो जाए, कहते यार मेरी गाड़ी तो खराब है, या ड्राइवर नहीं है, गाड़ी भी नहीं देते, मांगने देते हैं क्या नेता? आपने देखा होगा नेताओं का तो लेने का काम है, देने का काम ही नहीं है। और बाड़मेर के नेता पता नहीं कहां से इतना पैसा लाते हैं। मेरे पिताजी विधायक थे 1977 के अंदर, 8-7 बार हो गई एमएलए एमपी घर में बन रहे। मेरे पास तो फाइनेंस की गाड़ी है और बैंक अकाउंट वसुंधरा ने चेक कराया तो उसमें 15 रुपए मिले थे पूरे। बाड़मेर में साला एक बार कोई एमएलए बनता है, एक बार मंत्री बनता, अरबों खरबों रुपए कमा लेता। कहां से लाते हैं पैसा? वो पैसा लाते हैं, वो एजेंट है, कोई कंपनियों का एजेंट है, कोई दूसरी जगह एजेंट है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता कि आरएलपी अगर सत्ता के अंदर आई और यहाँ मुख्यमंत्री की कुर्सी के 30-40 मीटर भी नजदीक बैठ गए, तो भाइयों और तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा छीन लेंगे और गरीबों में बांट देंगे उनका पैसा। यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। किसानों के साथ धोखा करके, चुनाव के समय आके अलग अलग तरह की बातें करके, कभी सांप्रदायिक स्वार्थ बिगाड़ के, कभी जातिवाद का ढोंग करके जीत जाते हैं, हार जाते हैं, वापस नहीं आते। जब राज होता है तो काम नहीं करते, और जब राज नहीं होता है तो कह देते हैं कि हमारी तो सरकार नहीं है, हम काम कहां से करें? भाइयों, मेरी कौन सी सरकार है बताओ? जब टिड्डी आई राजस्थान के अंदर, गुजरात पंजाब के अंदर, हिंदुस्तान की लोकसभा के अंदर, टिड्डी के लिए एक ही सांसद बोलता था, तब दूसरे सांसद कहते थे ये टिड्डी क्या है? मैंने कहा जब आपका आएगी तो पता लग जाएगा। और महाराष्ट्र में आ गई, तमाम जगहों पर आई, दूसरी बार लोकसभा हुई तो बोले यार गजब की टिड्डी थी, सारे खेतों में नुकसान कर दी। ये तो टिड्डी वही थी हनुमान जी जो आप कहते हैं, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। भाइयों, टिड्डी को प्राकृतिक आपदा में घोषित करा के राष्ट्रीय आपदा में घोषित करवा रहा हूँ, और तमाम टिड्डी प्रभावित किसानों के जहां नुकसान हुआ है, राजस्थान की और दिल्ली की सरकार मिलकर उस नुकसान की भरपाई करेगी और प्रधानमंत्री फसल बीमा से क्लेम मिलेगा टिड्डी प्रभावित किसानों को। यह हनुमान बेनीवाल की ताकत का ही परिणाम था। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर लोगों से खड़ा नहीं हुआ जाता, वहां भी मैं किसानों की पैरवी करता हूँ, जवानों की पैरवी करता हूँ। संपूर्ण कर्जा माफ हो मेरे भाइयों का, मुफ्त बिजली मिले, टोल मुक्त हो, बेरोजगारी भत्ता मिले, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, ताकि हमारी फसल का 3 गुना 4 गुना दाम किसान को मिले। किसान के बेटे भी बेटे अच्छी स्कूल कॉलेज में पढ़े, अमेरिका इंग्लैंड जर्मनी के अंदर जाए। लेकिन भाइयों, दुर्भाग्य देखो, ये बाड़मेर की धरती, अगर हमारे नेताओं की नीयत में खोट नहीं होती तो 40 साल पहले यहाँ सिंचाई का पानी आ जाता, 40 साल पहले नागौर जोधपुर की धरती पे पानी आता। लेकिन उन नेताओं ने झूठ बोल बोल के सिर्फ चुनाव जीतने के लिए लोगों को उनके हक और अधिकारों से दूर रखा। लोगों को ने तो शिक्षित किया, ने विकास कराया। ये तो धन्यवाद दूंगा नौजवानों का कि आप लोग बाहर गए, कोई गुजरात गया, कोई महाराष्ट्र गया, कोई मद्रास गया, कोई हैदराबाद गया, कोई बेंगलोर गया, और आप मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हो, वहाँ काम कर रहे हो और अपने छोटे भाइयों का यामी ध्यान रख रहे हो। समाज सेवी हमारे जाकर साहब आ जाए, ये तमाम लोग सब अपनी मेहनत से आगे बढ़े या तेजा जी का आशीर्वाद से। किसी नेता ने भला नहीं किया, नेताओं ने एक ही काम किया है, अपनी जेब भरी है। और ज्यादातर नेताओं को मैंने ये भी देखा कि दिन में कुछ कहते हैं, रात में कुछ कहते हैं।